अरे बोलने दीजिए भाई, वॉल्यूम डाउन कीजिए। आप समाजवादी पार्टी के इस गुण को सभी जानते हैं। बस जी आप जानते बोलने हैं, दीजिए, दूसरे को भी बोलने दीजिए। बस जी कम से कम देखिए ये न्यूज 18 का प्लेटफॉर्म है। यस प्लीज प्रशांत जी, कंप्लीट इन 10 सेकेंड सर। बस जी ऐसा है, देखिए जी अभद्रता, अशिष्टता और अहंकार, ये समाजवादी पार्टी का कॉपीराइट है। इसको अनुराग भदौरिया जी बार बार बताते हैं। जब ये बोल रहे थे मैं तो नहीं बोला बीच में, लेकिन अब ये बोल रहे हैं बराबर, क्योंकि ये जानते हैं कि मुद्दों की बात आएगी। मुद्दे ऐसे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से जो अंतर दिखाई देता है दोनों सरकारों का। ठीक है, आप ठीक है। समझिए, पहले अब बिजली के लिए लोग तड़पते रहते थे, आज 24 घंटे बिजली आ रही है। ओके, ये अखिलेश जी को पता है। अंदर से 6-6 घंटे का स्लॉट होता था, आई गई का खेल होता रहता था दिन भर बिजली का। अब वो ऐसा ओके नहीं सर। होता। अखिलेश जी क्या जानते नहीं है? सतीश अखिलेश जी प्रकाश, जानते कि उनके समय में आधे आधे मीटर के गड्ढे होते थे सड़कों में। आज सड़कें बिल्कुल खूबसूरत चारों तरफ बनी हुई हैं। ओके, गुंडागर्दी खुलेआम होती थी अखिलेश जी के ठीक समय है, में। आपको पता है, बलात्कारियों के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव स्वयं कहते थे कि ठीक है, ठीक है, बच्चों से ठीक है। गलती ओके हो ओके, मैं जाती है। दोबारा आऊंगा आपके पास प्रशांत जी। सतीश प्रकाश जी, क्या आपको जिसके भी साथ लगता है, बलात्कार हुआ, उसके क्या साथ बीएसपी खड़े को होने भी की लगता बजाय है कि ये बैलेट अगर आया तो आप भी हार जाएंगे? देखिए अजय जी, ईवीएम के ऊपर सबसे पहले कुछ सवाल उठाने वाले हैं तो वो अडवाणी जी है। हालांकि आजकल भारतीय राजनीति में बीजेपी में उनकी कोई सत्यता 2009 नहीं में। और हाँ। और ईवीएम के ऊपर सबसे पहले कोई महाग्रंथ लिखा है ईवीएम की खामियों के ऊपर, वो बीजेपी के प्रवक्ता है जीएल साहब है। आपको एक किताब उन्होंने लिखी, वो आप उनको ले लीजिए। देखिए ईवीएम क्या तो है। तब के शुरुआती दौर थे, अब तो बहुत वक्त गुजर चुका है। अभी आपने कहा कि वो तकनीकी है, तकनीकी के मामले में अमेरिका से आप आगे नहीं है, रशिया से आप आगे नहीं है, फ्रांस से आप आगे नहीं है, जर्मन से आप आगे नहीं है, जापान से आप आगे नहीं है। वहां चुनाव बैलेट पेपर से होता है, ईवीएम से नहीं होता, क्योंकि ईवीएम को बहुत आसानी से किसी भी तरीके से ईवीएम को लेकर के लोगों के मन में सवाल है। नहीं, सतीश प्रकाश जी, बड़ी आसानी से नहीं हो सकता। मैंने भी रिसर्च की है, यहाँ इंडिया से लेकर के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट के इंजीनियर तक ने कह दिया है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ईवीएम को छेड़ना। दुर्भाग्य है। देखिए, बाबा साहब ने संविधान बनाया। संविधान बनाने से पहले राजा के रानी के पेट से राजा पैदा होता था, फिर बैलेट वोट से राजा पैदा हुआ। आज बीजेपी ईवीएम की सोने के सीधे सरकार बना रही है। हम सवाल उठाएंगे और कांग्रेस इसलिए चुप है तो कि इसका कांग्रेस तब को तो लगता है आपकी बात कि को उसने एक दुनिया कदम की और सबसे आगे बड़ी मैं ले कौन जाता हूं। कांग्रेस वाली सरकार ने ईवीएम से चुनाव करवाया, कांग्रेस ने मरवा दी बीजेपी की सरकार। क्या अपने वोट सचिन रावत जी, सचिन रावत जी, देखिए सुनिए, इलेक्शन अजय जी मेरी बात आ जाने दीजिएगा जी। सतीश जी, दोबारा आता हूं आपके पास। पूरी बात, आपको भी शक है ईवीएम पर, चलिए समझ गए। ओके सचिन देखिए अजय जी, जहां तक भारत देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जब वोट देने जाती है तो हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाती है। ये 2014 के बाद में पूरे देश में ऐसा माहौल सामने आया, जिस तरह से ईवीएम में छेड़छाड़ के मामले आए, धांधली के मामले आए, और वो ईवीएम पर निरंतर उत्तर प्रदेश की जनता और विपक्षी दल के नेता सवाल उठा रहे थे। सरकार को भूमिका स्पष्ट करनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आते हैं कि जब तक ईवीएम रहेगा। अच्छा सचिन जी, अगर आप ये कह रहे हैं 2014 के बाद से, 2014 में किसकी सरकार थी? 2014 से पहले तक किसकी सरकार थी? 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो इसका मतलब आप लोगों ने छेड़छाड़ करके बीजेपी को जितवा दिया क्या? 2014 में तो बीजेपी की नहीं चली होगी ना भाई, ये तो बहुत साफ है। मैं खुद बता रहा हूं 300 से ज्यादा सीटें कहां से लेकर आ गई एनडीए? 2014 के बाद में जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रक्रिया में आती, ईवीएम पर सवाल उठते हैं। जनता को भरोसा नहीं रहा ईवीएम पर। आज जनता वोट देने जाती है, फिर भी बंगाल में हार जाती है बीजेपी, बताइए। भारतीय जनता पार्टी पे वोट जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका स्पष्ट करे, क्योंकि चुनाव आयोग की भूमिका भी आज साइबर एक्सपर्ट जुड़े हैं क्या जितेंद्र जैन साहब? और राहुल गांधी जी ने विपक्षी दलों से बैठक करके जब राष्ट्रपति जी से मिले तो उन्होंने यही कहा कि अगर ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं तो आज की डेट में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए।
क्योंकि ओके सर, कई मामलों मुझे में याद है मुझे क्या, यहां पर बैठे सभी लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा सचिन जी, वो जो दौर था ना बैलेट पेपर वाला जमाना, कैसे बूथ पर सारे के सारे एक एक बैलेट पर छपाई हो जाती थी, लोग ताकते ही रह जाते थे और चुन लिए जाते थे प्रतिनिधि। सबने देखा होगा, आप सबने, कम से कम वो अब नहीं हो रहा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है सचिन जी। कांग्रेस पार्टी आई थी, लेकिन उसके बाद में आने वाले समय में अगर भूमिका इस तरह की रहेगी तो लोगों को विश्वास नहीं रहेगा, लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, क्योंकि भारत देश का लोकतंत्र है, ओके सर, दुनिया में जाना जाता है। ठीक है सर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ऑल राइट सचिन जी, के साथ में ऐसा छेड़छाड़, आपकी बात सुनने जवाब ले लूंगा मैं प्रशांत जी से, लेकिन एक बार फिर से लाता हूं मैं अनुराग भदौरिया जी को। अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ क्योंकि एक्सपर्ट अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं साइबर के, तो मैं ही आपको दूसरे साइबर एक्सपर्ट की बात बता देता हूं।